और इससे शांति, खुशी तो यानी सहज ही नॉर्मली एक बनी रहेगी। इसमें मेहनत कम और हम कहें कि प्राप्ति ज्यादा है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से भी अच्छे तरीके से इसको सहज तरीके से ना हमें अंदर में ड्रिल कर दिया है, बल्कि फिक्स कर दिया है। इसके लिए बहुत ही थैंक यू दीदी, बहुत सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू संतोष भाई। अभी हम गलती कहाँ करते हैं ये बताते हैं। बहुत अच्छा किया संतोष भाई ने, इतना अच्छे से शेयर किया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने जो भी आप लोगों को बताया है, हाँ, आप में ड्रिल हो गया है, फिट हो गया है कि क्या करना है आपको जीवन में। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई। अब हम गलती कहाँ करते हैं, हम ड्रिल किस चीज की करते हैं? हाँ, ड्रिल उन बातों की करते हैं जो हमें हर्ट होती है। हाँ, हमें चुभ जाती है, किसी का बर्ताव चुभ जाता है, किसी की बातें चुभ जाती है, हाँ, या किसी के संकल्प भी चुभ जाते हैं। संकल्प कैसे चुभते हैं? अनुमान लगा के। जो बात, हाँ, कुदरत हमें इजाजत नहीं देती है, फिर भी हम वो कर्म कर बैठते हैं। अनुमान लगाना कि सामने वाला ऐसा सोचता है मेरे लिए, हाँ, उसकी भी ड्रिल हम बहुत करते हैं। हाँ, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। उसका स्वभाव कैसे है, हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। अभी जैसे मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, हाँ, कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया था मेरे हस्बैंड का, कि उनको जब छुट्टी होती है तो वो क्या हरकत करते हैं, मतलब वो कारपेट पे अगर लेटते हैं तो 2 तकिए लेंगे और लेटेंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया। अब अगर मेरे अंदर विकार है और मैं नेगेटिव मुझे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, क्या ऑब्जर्व करूंगी? हाँ, इनको तो आ गया छुट्टी, बस अभी तो हाँ गधे की तरह पड़े ही रहेंगे, बस ऐसे ही ये करते रहेंगे। हाँ, और 4 गालियां अपने संकल्पों में सुना दूंगी उनको। हाँ, इनको तो मेरे लिए सोचना ही नहीं है, इनको तो है ही अपनी ही पड़ी रहती है, यही है। हाँ, इस चीज की मैं ड्रिल कर रही हूँ। अब ये ड्रिल करने की वजह से क्या हो रहा है, वो नेगेटिविटी, मेरे जो वाइब्रेशन उनको, और नेगेटिव वाइब्रेशन उनके लिए भी पहुंच रहे हैं, मेरे संकल्पों के। फिर मैं अनुमान भी लगा रही हूँ, हाँ, अभी देखना मेरे पे चिढ़ बैठेंगे, अभी मैं कुछ बोलने जाऊं तो गुस्सा हो जाएंगे, अगर मैं उनको बोलूं तकिए जगह पे रखो तो गुस्सा हो जाएंगे। मैं ड्रिल देखो किस चीज की कर रही हूँ, ये मन ही मन में बोल रही हूँ अपने आप के साथ। इसको ही ड्रिल करना बोलते हैं, इसी को प्रैक्टिस करना बोलते हैं। हाँ? देख लो हम क्या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाँ? अनजाने में हम 3 चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आप ये ध्यान करो। हाँ? अभी इस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब क्या होएगा, थोड़ी देर के बाद में जब मेरा हस्बैंड उसके यहाँ जाने लगेंगे, मेरा फिर से संकल्प, देखा मैंने सोचा ही था, मैंने बोला ही था, ये तकिए उठा के रखने वाले हैं नहीं, हाँ? ये तो यूं ही पड़े रहने वाले हैं। अब वो गए, मैंने 2 गालियां दी, मैंने उठाया, इनके तो नौकर ही बैठे हुए करने के लिए, मैं हुई इधर, हाँ, करने के लिए, उठाए जगह पे रख दिए। हाँ, फिर उन्होंने पानी मांगा तो मैंने जानबूझ के सुना अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काम बढ़ाया तो मैं उनका काम क्यों सुनूं भाई। मैंने सुना ही नहीं। वो पानी मांगा, 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, तीसरी बार मैंने बोला भाई मेरे काम में हो, तुम उठकर ले लो। क्या किया मैंने, कर्म बढ़ा लिया। देखा हम ड्रिल किस चीज की कर रहे हैं, हमने मन में इतने संकल्प चलाया, नेगेटिव इतना चलाया कि आखिर में वो हमारे कर्मों में भी आ गया। भाई तुम ले लो तुम्हारा पानी। कितना रूड वे से बोला है। सामने वाले पानी पिलाना सबक का काम होता है, पुण्य का काम होता है ना। और हम क्या करते हैं, मैं नहीं देखती, तुम ले लो तुम्हारा हाथ पानी। तो ये जो चांस मेरे पास आया था पुण्य कमाने का, वो भी मैंने गवा दिया। क्यों? रॉन्ग ड्रिल करके, रॉन्ग प्रैक्टिस। 3 चीजों की प्रैक्टिस करनी थी और 3 चीजों की प्रैक्टिस करी। हाँ, और जिन चीजों की प्रैक्टिस करी वही मैं कर्म में लेकर आई, और कर्म में लाने की वजह से मैं कर्म क्रिएट कर बैठी। जो वक्त ने मुझे चांस दिया था पुण्य का काम करने का, मैंने पाप में बदल दिया। समझ में आया हम ड्रिल किस चीज की कर रहे होते हैं? हाँ? और ये हर एक के लिए है। हम चिड़ियों के लिए ले लो, अब ये कबूतर भी सताते हैं, हाँ, ये उनका मौसम ही है ब्रीडिंग का, तो इतने सताते हैं, उनके लिए भी हम कितने ही संकल्प चला लेते हैं। हाँ? अभी आएगा, अभी बैठेगा, अभी ये सब गंदगी करके जाएगा। क्या ड्रिल कर रहे हैं हम?
हाँ, किन चीजों की ड्रिल कर रहे हैं, किन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबा यहीं पे हमारा ध्यान खिंचवाता है, हमारे थॉट पे खिंचवाता है कि तुम हाँ क्या सोचते हो, किन बातों की ड्रिल करते हो, किन बातों की प्रैक्टिस करते हो। क्यों? जिन बातों की प्रैक्टिस करोगे, जिन बातों की तुम बार 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 उन बातों को सोचोगे, वही तुम्हारे कर्मों में आ जाएगा, तुम्हारे हाँ बोल में आ जाएगा, तुम्हारे हाँ एक्शंस में आ जाएगा। और सेटल भी करोगे, क्रिएट भी कर बैठोगे। क्रिएट करना है बाबा बोलता है तो पुण्य में क्रिएट करो, पाप में मत करो। पुण्य और पाप दोनों ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न मिलेगा तब सोचो कि तुमको क्या मिलना है। तो किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, ड्रिल करना है, वो भी ध्यान करना है। यस संतोष भाई। जी दीदी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया है। जैसे बाबा की मुरली में कल ही था कि 99% तो आपने किया है, जो 1% जो सूक्ष्म वैरत संकल्प या नेगेटिव आप सोच रहे हो, तो वो कर्म में आ जाता है और वो ही आपके 99% को खींच रहा है। तो हम उसको देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है, उसको मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसकी ड्रिल में नहीं कर रहा हूँ सही तरीके से, और मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या है क्या है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो धागा पड़ा हुआ है मेरे कर्म का बाइस बन रहा है, तो वो मैं सोचते सोचते स्थूल में भी आ जाता है, फिर वो टकराव का बाइस बनता है कर्म में। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसी को ही बाबा ने भी कहा, इशारा दिया कि इसी को ठीक करना है, तो फिर अपना हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, यानी फिर हम अचल बन जाते हैं। नहीं तो वही अंदर में चल रहा है, पक रहा है, हम पका रहे हैं अपने आप को और भी बना रहे हैं, कर्म बना रहे हैं और अपने आप को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, ड्रिल नहीं कर पा रहे हैं सही। तो इससे सही कि आपने अच्छा पकड़ा हमको, और सूक्ष्म जो पड़ा है उसकी ड्रिल करके फिर अच्छा बेहतर है कि इससे ही ना हम जब करेक्ट बन जाते हैं तो औरों को हम अपने कर्म यानी अपने एग्जाम्पल से हम खुद वो कर लेंगे, आगे वाले को भी ऐसा पता चल जाता है। इससे हमारी भी कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आगे। बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई। हाँ, जिस तरीके से संतोष भाई ने एक्सप्लेन किया कि उनको कैसे समझ में आया, अब मुझे लग रहा है कि यस वाकई में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ बाबा हमसे ड्रिल या प्रैक्टिस या बहुकाल का अभ्यास जो बोलता है वो क्या करने को बोलता है, और हमने बहुकाल अभ्यास किन चीजों का किया है, हाँ कितनी नेगेटिव चीजों का किया है, हाँ कितने हाँ कर्म बढ़ाने का, गलत नेगेटिव कर्म बढ़ाने का हाँ प्रैक्टिस किया है। और बाबा कितना इजी वे से हमें उसमें से निकाल के, वही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस वही करनी है मगर सही रास्ते सच्चाई के साथ में, हाँ और सही ढंग से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यस राजीव भाई। दीदी एक बात है, जैसे हमारे जुगल है इतनी सारी चीजें खाने पीने के लिए आते हैं तो और खुद नहीं बोलते हैं कभी भी, और मैं बोलती हूँ तो कहते कुछ भी दे दो, और मैं कभी कभी कहती हूँ कि ये सब पड़ा है सामने, अपने आप उठा के खा लिया करो, क्या होगा, तो नहीं खाते, ऐसा क्यों? तो वो चाहते हैं कि तुम दो उनको, तुम अपनी पसंद से दो, वो शायद नहीं लेना चाहते हैं, उनको तुम्हारे हाथ से चाहिए होता है। ये भी एक कर्म ही है ना, तुम्हारा देना, उनको देना, काट कर देना, साफ करके देना, धोकर देना, ये तुम्हारे जो हिस्से का बाकी है वो इसलिए नहीं देते हैं, वो तुमसे करवा के लेना चाहते हैं। दीदी बहुत काम करते हैं खुद, बहुत हमारी थाली तक भी उठा लेते हैं, कप उठा लेते हैं, पर ये थोड़ी छोटी छोटी बातें ना उसमें वो तुम उनको इसी को तो बोलते हैं ना सहयोग। वो कहीं पे तो तुम्हें तुम्हारे से वो चाहते हैं ना कि भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी नेबर्स के साथ में, अगर समझो मैं एक एग्जाम्पल दे रही, नेबर्स के साथ में हम गए, नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं, अभी आस पड़ोस में कौन रहता है, क्या रहता है, कैसे जानना है, जाके सीधे पहल बजाएंगे, आप कौन हो ऐसे पूछेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, कोई ना कोई बहाना लेंगे, चलो भाई हम इनको पूछ लेते कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, या कुछ नहीं तो पुराना नुस्खा, हमारी दादियों का नुस्खा, हाँ एक कटोरी शक्कर मिलेगी। ये तो बस एक आइस ब्रेक करने का, मतलब एक मेलजोल बढ़ाने का तरीका है। हमारे पास शक्कर है नहीं, ऐसे नहीं है, ला के जाके ला भी सकते हैं, मगर एक मेलजोल बढ़ाने का तरीका है। थोड़ा सा
दही होगा, मेरे को जामा चाहिए, मुझे दही जमाने के लिए, और बस फिर 2 मिनट और बात कर लेते उनके साथ में, वो वक्त गुजार लेते, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, समझते एक दूसरे को। ऐसा ही ये है रिश्ता। अगर वो सब कुछ पूरा काम कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि फ्रूट्स तुम उनको दे, तो वो एक बस तुम्हारा साथ चाहिए उनको, वो एक बहाना है, बस साथ तुम्हारा चाहिए। ठीक है। जी दीदी समझ गए। अब बहुत ही साथ देंगे। ठीक है, चलो वक्त हो गया है। किसी के पास अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत क्लियर, हाँ बाबा ने शायद कर दिया है ब्रील का मतलब। हाँ, किसी को दीदी दीदी हाँ जी। दीदी अभी जो आप वो मतलब दारू पीने वाले का एडिक्शन का बता रहे थे, उसे कल कंटिन्यू हाँ। जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ तो नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको अशांत होता है वो मतलब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि योग में मन नहीं लगता है, फिर वो अवस्था आ जाती है तो लगती हूँ कि कर्म समझ के या ड्रामा समझ के उसे बस एक्सेप्ट कर रही हूँ, बाकी खलता है दुख लेके बैठ जाती हूँ। तो वो क्लियर कीजिएगा दीदी। हाँ, मैं जरूर क्लियर करूंगी, मगर मेरे को पहले तो उनके मन की अवस्था समझनी है ना। इसलिए तो मैंने कहा कि अगर किसी का है तो वो आके शेयर करे कि वो क्या फील करते हैं, क्या अवस्था से गुजर रहे हैं, तभी तो सॉल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं। जी दीदी, कल उनको ज्वाइन करवाऊंगी और वही हाँ जी। बात करेंगे। ठीक है दीदी, ओम शांति। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 मिनट में आप आंसर कर सकते हो कुछ? हाँ जी। दीदी मेरे युगल की क्या आदत है, जब खाना खा लेते हैं ना तो प्लेट को पूरा क्लियर नहीं करते, उसमें 1 चम्मच जैसे राइस है तो छोड़ देंगे, वेजिटेबल है तो मतलब पूरी 1 चम्मच के करीब छोड़ेंगे, जो ना तो अगली बार के लिए मैं रख सकती हूँ, और ना मैं कुछ कभी कभी अनियन गार्लिक होता है तो मैं खाती नहीं। तो पहले क्या होता था, मैं खा लेती थी जो ये प्लेट में छोड़ते थे विदाउट अनियन गार्लिक वाला, फिर मुझे लगा कि मैं जूठा खाने का अपना आदत बनाती जा रही हूँ कि ये छोड़ रहे हो और मैं खा रही हूँ। फिर 1-2 बार मैंने इनको कहा कि मत किया करो ऐसे, जब पूरा खाते हो तो ये 1 चम्मच किस लिए छूटते हो, कह रहे बिन कर दे। और मुझे बिन में अनाज डालने में पता नहीं क्यों बहुत बहुत ज्यादा मेरे लिए वो पेनफुल होता है। तो फिर मैं इकट्ठा करती हूँ कटोरी में, सुबह चिड़ियों को डालने के लिए। कभी कभी मौसम ऐसा होता है कि चिड़िया भी नहीं आती है, तो वो बहुत वो है, लेकिन ये समझ नहीं रहे और हर बार छोड़ते। तो मैं इसके लिए क्या ट्रीट करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुरा लगता है सबसे मुझे। पहले तो आप पहले उनको उनके पीछे की वजह पूछो, तो वो क्यों छोड़ते हैं। बोला तो क्या है, गरीबों वो कह रहे गरीबों की तरह पूरी थाली मैं नहीं चाट सकता, उनका वो है कि मैं गरीब नहीं हूँ कि पूरी थाली चाटूं। अरे तो ये अमीरी का कुछ लक्षण है कि आप थाली में छोड़ो। तो उनको यही, तो ये ज्ञान क्लियर नहीं है ना उनको, पहले तो ज्ञान क्लियर करो। हाँ, कि अमीर और गरीब की बात नहीं है, इस अनाज का वैल्यू की बात है। एक एक अनाज, अगर समझो तुम एक चावल का दाना भी अगर रखो ना, तो इसमें हाँ 50 चींटियों का पेट भर जाएगा। सोचो तुम, इतना अगर 1 चम्मच वेस्ट कर रहे हो तो कितनों का पेट भर सकता है। हाँ? अगर तुमको 1 चम्मच छोड़ना ही है ना, तो तुम वो 1 चम्मच कम ही लो, लो ही मत जा। हाँ 2-4 बार इस बात हाँ जी। अनप्लेजेंट हुआ तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। अब मैं सीधा हाँ, नहीं पहले तो उनको क्लियर करो इन चीजों का, फिर भी अगर नहीं सुनते हैं, फिर भी अगर नहीं है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ड्रिल नहीं करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप पूरा समेटना है, 1 चम्मच में लेना है और आप भी बहुत प्यार से उनको खिला दो। लास्ट का कॉस्ट अरे नहीं, शायद आपके किसी को वो प्यार से खिलाने के लिए ही है। मैंने किए हैं ये नुस्खे सारे, हमारे घर में भी ये सब थे ऐसे। मेरा बेटा ही था, फिर जब उसे देखा कि मम्मी पूरा जमा करके खिला रही है, हाँ, तब से वो सब साफ एकदम साफ करके खाने लग गया। नहीं तो सैलेड से ये अगर दो ना तो उसके बॉल में 100% उसका चम्मच भर के निकलेगा। तो एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार तो मैंने ही सब जमा किया, स्पून में भरा और मुंह में ठूस दिया उसको, बड़े प्यार से दिया उसको। फिर उसको रियलाइज हुआ कि कितना सारा वेस्ट होता है। और एक बात, आप अपने हस्बैंड को ये उसकी अहमियत समझाना। और जैसे आप एग्जाम्पल आपके बेटे का देना, हाँ, कि अगर समझो आज आपके बेटे को कभी वो ना मिलता नहीं है, मार्केट में बैठ जाता है या रह जाता है, खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, अगर ये 1 चम्मच खाना, सोचो तो ऐसे ही गरीब
के लिए अगर तुम 1 चम्मच भी दे देते हैं ना ऐसे वक्त में खाना, उसके लिए हाँ उस वक्त वो भूख मिटाने का काम करती है। तुम जो ये फेंकते हो ना, सोचो ऐसे वक्त में अगर तुम्हारे बेटे को कोई अगर इतना अनाज खिला दे जब उसको भूख लगे तो कैसा लगेगा? आपके मन को शांति मिलेगी ना। तो ऐसे ही सोचो हाँ कि तुम अमीर नहीं, तुम गरीब हो, और उसी तरह से वो गरीब का अनाज तुम बाहर मत फेंको, हाँ 1 चम्मच कम लो एंड लास्ट तक खा लो। उनको ये इमोशनली समझाओ। बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, हर एक तरीके से समझाने की कोशिश करनी है, हार नहीं मानिए। प्रैक्टिस किस चीज की करोगे आप कि किस तरह से ये बात कन्विंस कर पाए आप उनको कि ये वेस्ट ना हो। जी जी जी, ट्राई करती हूँ फिर एक बार। Yes. थैंक यू। Oh, हाँ जी, चलो अभी आज तो वक्त हो गया है। कल अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन हो हाँ तो लेके आना, नहीं तो ड्रिल का टॉपिक अगर 100% क्लियर हो गया आप सभी को तो यहाँ आज लास्ट होगा हमारा ड्रिल का सेशन, एक ही दिन का सेशन, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू प्रतिमा दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू। थैंक यू दीदी जी।